हेलो फ्रेंड्स, मैं राजीव रंजन स्वागत करता हूं आप सभी का मेरे चैनल जीके जीएस फॉर ऑल पे। फ्रेंड्स, मैं आज फिर एक नए टॉपिक के साथ आपके सामने मुखातिब हूं और आज का टॉपिक है एक ऐसा शख्सियत, एक ऐसे चित्रकार जिन्होंने भारतीय संविधान के कुल 22 भागों के लिए 22 अलग अलग चित्र बनाए थे। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ चित्रकार नंदलाल बोस जी के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं और आप भी रेडी हो जाएंगे पेन और पेपर लेके, और जहाँ पे भी आपको इम्पोर्टेंट पॉइंट्स लगे उसको राइट डाउन कर लीजिए। काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये। चलिए देखते हैं। 3 दिसंबर 1882 को चित्रकार नंदलाल बोस का जन्म मुंगेर बिहार में हुआ था, यानी कि बिहार के ही थे। मुंगेर में जन्म हुआ था इनका 3 दिसंबर 1882 ईस्वी को। वे अवनींद्र नाथ ठाकुर जी के शिष्य रहे और शांति निकेतन के कला भवन में प्रधानाध्यापक भी रहे। और प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के आमंत्रण पर उन्होंने भारत के संविधान की मूल प्रति को सजाने का काम किया, यानी कि संविधान के मूल प्रति जो था, ओरिजिनल जो था संविधान, उसको सजाने का काम किए थे नंदलाल बोस जी, चित्रकार नंदलाल बोस जी। उन्होंने संविधान के हर भाग के लिए चित्र बनाए। 22 भागों के लिए 4 वर्षों में 22 चित्र बनाए, यानी कि संविधान में जो 22 भाग है उस प्रत्येक भाग के लिए अलग अलग चित्र, यानी कि टोटल 22 चित्र बनाए। वो भी 4 वर्षों का समय लगा उन्हें, 4 वर्षों में इस चित्र को बनाए। उनके प्रसिद्ध चित्रों में दांडी मार्च, संथाली कन्या, सती का देह त्याग है। उन्होंने 3 पुस्तिकाएं भी लिखी। है। वे 1954 में पद्म विभूषण से सम्मानित किए गए। 16 अप्रैल 1966 को उनका देहांत हो गया। बहुत ही बड़े शख्सियत थे ये चित्रकार नंदलाल बोस जी। नंदलाल बोस जी का जन्म मुंगेर में ही हुआ था, बिहार में जो मुंगेर है, और वो बंगाल चले गए थे और अवनींद्र नाथ ठाकुर जी के शिष्य रहे थे और शांति निकेतन के कला भवन में प्रधानाध्यापक भी रहे थे। जवाहरलाल नेहरू जी के आमंत्रण पर उन्होंने भारतीय संविधान की मूल प्रति को सजाने का काम किया था। दोस्तों, उन्होंने संविधान के हर भाग के लिए अलग अलग चित्र बनाए, यानी कि हम सभी जानते हैं कि संविधान में 22 भाग है, तो 22 भागों के लिए 22 अलग अलग चित्र कुल 4 वर्षों में उन्होंने तैयार किया। उनके प्रसिद्ध चित्रों में दांडी मार्च, संथाली कन्या, सती का देह त्याग है। उन्होंने 3 पुस्तिकाएं भी लिखी है। वे 1954 में पद्म विभूषण से सम्मानित किए गए और 16 अप्रैल 1966 को उनका देहांत हो गया। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है फ्रेंड्स, तो इसको ध्यान करेंगे, याद भी कर लेंगे। कम से कम इतना तो जरूर पूछता है कि संविधान के हर भाग के लिए किसने चित्र बनाए थे, ये तो एकदम आता है और इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इसको ध्यान में रखेंगे। और ख़ास करके ये नंदलाल बोस जी के बारे में विशेष करके जो भी बातें बताई गई हैं उसको ध्यान रखेंगे। और फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करेंगे, लाइक करेंगे। अगर आप यूट्यूब पे देख रहे हैं तो मेरे चैनल जीके जीएस फॉर ऑल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप फेसबुक पे देख रहे हैं तो जीके जीएस पेज जो है फेसबुक पर, उसको लाइक कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड थैंक यू वेरी मच।